नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों UPSSC पैट 2023 की तैयारी हम कर रहे हैं और जिसमें आप लोगों को सबको पता है कि इसमें GS का पार्ट जो है बहुत अहम पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के हिसाब से। तो आपको सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले GS पर कवर करना चाहिए और हमें वो पार्ट सबसे पहले पढ़ना चाहिए जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास है सिलेबस और सिलेबस के अनुसार जो है हम काम कर रहे हैं। और इस सिलेबस के अनुसार अगर हम बात करें तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से करा दी है, वैदिक सभ्यता पूरी तरीके से करा दी है और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जीवन परिचय और शिक्षाएं भी पूरी तरीके से समझा दी हैं। आज हमारी क्लास है जैन धर्म और जैन धर्म में क्या पढ़ना है हमको, जैन धर्म की विशेषता और महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए वचन और उनके बारे में थोड़ी जानकारी और परिचय, यही इतना करना है और इससे ही हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो हम जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और जो जितने भी जुड़े हुए फैक्ट हैं उनको भी याद करेंगे और प्लस जैन साहित्य जो है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिए और जो चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये क्लास हमारी डेली 8 बजे आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, रात में 8 बजे जो है आपको एक क्लास उपलब्ध होती है। तो सभी दोस्तों को बता दें, अपने जितने भी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको और शुरू करते हैं। देखिए बातों का सिलसिला चलता ही रहेगा, तो शुरू करते हैं। क्लास क्या है हमारी, तो हम बात करने वाले हैं जैन धर्म। किसके बारे में बात करने वाले हैं, जैन धर्म के बारे में बात करने हैं। देखो हमारा टॉपिक है UPSSC पैट 2023, टॉपिक है जैन धर्म और महावीर स्वामी, ठीक है। देखिए जैन शब्द जो है ना, जैन शब्द मिलकर बना है जिन से, जिन शब्द से बना है जैन शब्द। अब जिन का मतलब क्या होता है, जिनका मतलब होता है विजेता, ठीक है। विजेता कैसा विजेता, जो मन वाणी और काया पर विजय प्राप्त कर ली हो जिसने, यानी कि किस पर, मन पर, वाणी पर और काया पर, यानी कि शरीर पर, वाणी यानी बोलचाल पर और मन यानी कि इच्छाओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है उसी को क्या कहा जाता है, जिन कहा जाता है, ठीक है। और इसी शब्द से बना है जैन। तो पहली बात तो ये कि ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है इसका, ठीक है भाई, इस बात का भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। बात करते हैं कुल जैन धर्म की। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। तीर्थंकर कौन होते थे, जो हमारे जिस तरीके से अवतार कहते हैं इसी तरीके से तीर्थंकर भी हुआ करते थे, ठीक है। प्रथम जैन तीर्थंकर जो रहे हैं जैन धर्म को बताने वाले वो रहे हैं ऋषभदेव। और 22वें तीर्थंकर की हम बात करने वाले हैं तो वो कौन है, अरिष्टनेमी। हमने इन्हीं को क्यों लिखा है, क्योंकि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का जो है जिक्र कहाँ मिलता है, वह मिलता है ऋग्वेद में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये धर्म जो है वो वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है, यानी कि इससे जुड़ा हुआ है वैदिक सभ्यता से। और इन शब्दों के, इन नामों के बारे में जानकारी जो है वह वेदों में भी दी गई है। अगर यहीं बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर कौन से हैं, 23वें। इनकी थोड़ी सी जानकारी जो है याद रखना है क्योंकि बनारस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बनारस में इनका जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंश के शासक रह चुके हैं कौन, अश्वसेन के पुत्र थे। क्या थे, अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये पता होना चाहिए कि इक्ष्वाकु वंश के जो थे शासक कौन थे, अश्वसेन थे और उन्हीं के पुत्र जो हैं वो कौन है, पार्श्वनाथ, ठीक है। अनुयायियों को, यानी कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निग्रंथ। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और पार्श्वनाथ के अनुयायियों में, पार्श्वनाथ के धर्म में, जब तक पार्श्वनाथ जैन धर्म के प्रवर्तक रहे यानी तीर्थंकर रहे, जब तक महिलाओं को भी प्रवेश था, यानी किसका, स्त्रियों को भी धर्म में प्रवेश दिया गया था। और उनमें से क्यों, इसकी जानकारी कैसे मिलती है, पुष्पचूला नाम से एक स्त्री जैन संघ की अध्यक्षता बनकर रही थी। क्या कर रही थी, अध्यक्षता बनकर रही थी, ठीक है। कौन, पुष्पचूला। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि पुष्पचूला कौन थी। तो पुष्पचूला कौन थी, पार्श्वनाथ के समय पर स्त्री जैन संघ की एक अध्यक्ष थी। स्त्री जैन संघ की क्या थी, एक अध्यक्ष थी जिनका नाम है पुष्पचूला। सारी बातों को अच्छे तरीके से समझिए। तो एक बार रिकॉल करते हैं, उससे पहले रिकॉल करने पहले से एक बार और देख लेते हैं। पार्श्वनाथ ने जो है जैन धर्म को 4 महाव्रत दिए, जिसमें उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ठीक है। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अहिंसा यानी झगड़ा नहीं करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना और अस्तेय चोरी ना करना, ठीक है भाई, चोरी न करना। अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, अस्तेय चोरी न करना, अहिंसा झगड़ा ना करना और सत्य सदा सत्य बोलना, ये थे। इसमें एक जो आपका व्रत होता है वो होता है ब्रह्मचार्य। क्या होता है, ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य जो व्रत जोड़ा था 5वां, वो क्या था, ये 5वां व्रत था। और ये किसने जोड़ा था, ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। किसने, महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी जी ने ये जोड़ा था 24वें तीर्थंकर ने।
ठीक है भी, तो इनके बारे में बात करेंगे, परंतु उससे पहले आप समझ लीजिए कितने व्रत थे, महाव्रत 4 थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। तो फिलहाल में आप ये समझिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैन धर्म जो बना है वो जैन शब्द से बना है, और जैन शब्द का बना है जिन से, जिनका मतलब क्या होता है, जो शरीर, मन और वाणी पर क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है उसी को। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे, ठीक है, जिसमें से पहले जो थे ऋषभदेव थे या ऋषभनाथ थे, ठीक है, आर्य बात समझ में। इसके बाद में 22वें जो थे अरिष्टनेमी थे, और 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी। तो पहले ऋषभदेव और आपके 22वें अरिष्टनेमी, इनका जिक्र जो मिलता है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यहीं पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ की अगर यहाँ पर बात करें तो पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, ठीक है। ये इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे अश्वसेन, कौन? अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। क्यों कौन थे? अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। और इनके शासन में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति थी, और उसी में से पुष्पचूला जो थी एक स्त्री संघ, जैन संघ की क्या थी? अध्यक्ष थी, ठीक है। और इनके निग्रंथ कहा जाता था इनके ग्रंथ, इनके धर्म मतलब अनुयायियों को, ठीक। अगर हम बात करें तो इन्होंने पार्श्वनाथ ने जो निर्वाण की प्राप्ति जो की थी वो कहाँ की थी? तो मैं यहाँ ही बता देता हूँ। पार्श्वनाथ में निर्वाण की प्राप्ति सम्मेद पर्वत। अब आप सोच रहे हो सर सम्मेद पर्वत कहाँ है? एक आपने नाम सुना होगा गिरिडीह का, क्या नाम सुना होगा? चलो इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह जिला है, और कहाँ पर है? आज तो झारखंड में है। क्या है? आजकल झारखंड में, पहले बिहार में हुआ करता था। तो यहाँ पर इन्होंने निर्वाण लिया था, यानी कि यहाँ पर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। सम्मेद पर्वत, गिरिडीह जिला, और कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है भाई। तो इतनी थोड़ी जानकारी जो है आपको यहाँ से बना के रखनी है, ठीक है। अब बताइए, अब हम बात करने वाले सीधे मुद्दे पर आते हैं, और हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, क्योंकि पैठ में इन्हीं से जुड़ी बातें जो हैं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये थोड़ी बहुत जानकारी जो हमने बताई है ये भी बढ़िया जानकारी है, परंतु इनको भी ध्यान में रखो। और जैन धर्म से महावीर स्वामी को तो आपको याद रखना ही है, परंतु उनसे पहले, महावीर स्वामी से पहले आप प्रमुख जैन तीर्थंकरों पर नज़र मारेंगे। प्रमुख जैन तीर्थंकरों पर उनके प्रतीक क्या थे? तो हम जो हेडिंग डालने वाले हैं, अब डालने वाले हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर, ठीक है। कितने तीर्थंकर? अब टोटल कितने हैं? टोटल कुल कितने हैं? अगर हम बात करें तो कुल कितने हैं? वो है 24 तीर्थंकर कुल हैं, जिनमें से हम नज़र रखवाने वाले हैं प्रमुख पर। तो सबसे पहले हम डालेंगे ऋषभदेव, या हम इसे कह सकते हैं आदिनाथ। क्या कह सकते हैं? आदिनाथ, हम इन्हें कह सकते हैं। दूसरे पर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अजीतनाथ। किन पर बात करने वाले हैं? अजीतनाथ जी पर बात करने वाले हैं। तीसरे जो हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे? अजीतनाथ संभवनाथ। कौन हो जाएंगे? संभवनाथ, ठीक है भाई, संभवनाथ हो जाएंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट 7वें पर बात करेंगे, और 7वें पर हो जाएंगे सुपार्श्वनाथ। इसके बाद हम डायरेक्ट 21वें पर बात करेंगे, जो मुख्य हैं। 21वें में नेमिनाथ। 22वें पर बात करेंगे अरिष्टनेमी, का नाम सुना ही है। क्या नाम सुना है? अरिष्टनेमी। 23वें की हम बात करने वाले ही हैं पार्श्वनाथ। और 24वें आप जानते हैं महावीर स्वामी भैया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने हैं इनके बारे में। तो ये हमारे याद हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि कई बार इनके एक तरफ दे देता है प्रतीक और एक तरफ देता है जैन तीर्थंकर, और फिर आपसे पूछता है कि जोड़े मिलाइए। पीसीएस की प्री परीक्षा में तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर आपको विश्वास ना है तो पीटी के जो पिछले साल के जो पेपर हुआ था उसमें उठा के देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। तो आदिनाथ इनका जो था वो था वृषभ, इनका प्रतीक कौन था? वृषभ था, ठीक। अजीतनाथ का अगर हम बात करें तो गज था। संभवनाथ की अगर हम बात करें तो संभव हो जाएगा अश्व हर संभव काम करता है। सुपार्श्वनाथ की अगर हम बात करेंगे तो स्वास्तिक इनका प्रतीक था। नेमिनाथ की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन था? नीलोत्पल। क्या था भैया? नीलोत्पल, ठीक है। अरिष्टनेमी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो शंख। क्या था? शंख प्रतीक। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो सर्पफण।
ठीक है। महावीर की अगर हम बात करें यहाँ से, तो महावीर के थे सिंह। महावीर का कौन था? प्रतीक सिंह। अब बताइए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ से इन्हें याद करने में बिल्कुल क्लियर ईजी तरीके से याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रमुख जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीकों को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं बहुत बेहतर तरीके से। और देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है, ऋषभ आदि जो होता है वृषभ होता है, अजीत नाथ जो होता है, नाथ जो होता है वो गज का होता है, संभव नाथ जो होता है संभव कार्य जो करता है अश्व करता है, सुपार्श्वनाथ तो सु से सुपार्श्वनाथ और सु से स्वास्तिक। ठीक है, नेमी से नैम और नेमी से नुलोत्पल। ठीक है, अरष्टि नेमी से शंख। ठीक है, आपका पार्श्वनाथ से हो जाएगा पार्श्व यानी सर्पण, और महावीर स्वामी से आपका हो जाएगा सिंह। इस तरीके से इनको आप कर सकते हो रिकॉर्ड। तो चाहो तो आप इसको उतार लो, वरना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं इनमें ही चौथे व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हीं से जुड़ी जानकारी जो है हमारी पैट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, तो हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इनकी थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। क्या? पहली बात ये, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर इन्हें कहा जाता है। फिर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इन्होंने जैन धर्म में 18 पापों का जिक्र किया है, उल्लेख किया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ से आपको याद रखनी है। अब बात करने वाले हैं इनकी। तो पहली बात तो ये इनका जन्म आपको याद रखना है। तो इनका जन्म जो हुआ वो कब हुआ? तो कहीं तो लिखा हुआ होता है 599 और कहीं मिलता है 540 BC। ठीक है, 599 और 540 BC। ठीक है, ग्राम की अगर हम बात करें तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम। और ये कहाँ पर है? वैशाली में। कहाँ पर है भैया? वैशाली में है। ठीक है, अगर हम बात करें पिता की, यहाँ पर क्या पिता की, तो पिता है इनके सिद्धार्थ। कौन है? सिद्धार्थ। और ये कौन है सिद्धार्थ? ये बज्जी संघ के, ठीक है, बज्जी संघ के शाक्य कुल के प्रधान। क्या है? शाक्य कुल के प्रधान। ये आपको जरूर याद रखना है। फिर अगर हम बात करें इनकी माता की बात करें तो माता है त्रसला। ठीक है, ये कौन है? ये लिच्छवी चेटक की बहन। लिच्छवी चेटक की बहन। ठीक है भाई, ये याद रखना है। अगर बात करें हम पत्नी की अगर यहाँ से बात करें तो यशोदा पत्नी। ये कौन थी? कुंडीय गोत्र की कन्या। ठीक है, इतनी बात। अगर बात करते हैं पुत्री, इनकी पुत्री की अगर बात करें तो अनोज्या या प्रियदर्शनी। क्या नाम? प्रियदर्शनी। ठीक है, अगर दामाद की बात करें, दामाद की तो जामिल या जमाली।
ये हो जाएंगे दामाद की। ठीक है भाई, अगर आगे बात करें गृह त्याग की, गृह त्याग, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है भाई, आर्यवास में प्रिय शिष्य की बात करें, प्रिय शिष्य की बात करें तो कौन थे प्रिय शिष्य? मखलीपुत्र, मखलीपुत्र गोशाल, मखलीपुत्र गोशाल प्रिय पुत्र थे इनके। ठीक है, ये बात थोड़ी सी याद रख लेना है यहाँ से। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, चलो इधर लिख देता हूँ, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या में, 12 वर्ष की तपस्या यानी 42 वर्ष की उम्र में। और कहाँ पर, अगर मैं बताऊँ ऋजुपालिका, कहाँ पर? ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी पर, कहाँ पर भैया? ऋजुपालिका नदी। ठीक है भाई, इतनी बात समझिए, ऋजुपालिका नदी। क्लियर? आरी बात समझ में? चलिए आप ज़रा जल्दी से जो है ना इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, जिससे कि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना पड़े, और थोड़ा सा ये भी कि हाँ आपकी क्लास ठीक चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है भाई, ठीक चल रही है क्लास या नहीं चल रही, इसके बारे में भी हमें जानकारी जो है रखनी पड़ती है, जानकारी हमें रखनी पड़ती है भाई, और ज़रूरी रखनी पड़ती है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, अगर नोट कर लिया हो तो सही है, वरना तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं इसको। रिकॉल क्या करना है? देखो, महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा था, जैन धर्म के 18 पापों का उल्लेख इन्होंने का है। इनकी जन्म की अगर हम बात करें तो 599 और 540 BC, कहीं कहीं 599 540। अगर मैं मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु भी यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं मृत्यु। मृत्यु अगर हम ईसाई डेट को माने तो इसके अनुसार तो 527 BC, और अगर हम ईसाई डेट को माने तो 468 BC। तो कौन सी वाली मानी जाती है? एग्ज़ाम में जो आती है वो कौन सी वाली ज़्यादा मानी जाती है? एक तो 468, ठीक है, और एक 540। जन्म 540 माना जाता है, और मृत्यु 468। कहाँ पर हुई थी ये? पावापुरी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। कहाँ पर हुई थी भैया? पावापुरी। चलो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों में, चलो इसकी बात करेंगे। जन्म 599 और 540 BC में, कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के शाक्य कुल के प्रधान थे। माता तरसला लिच्छवी चेटक की बहन थी, ठीक है। पत्नी यशोदा कोट्य गोत्र की जो थी कन्या थी। पुत्री अनुज्जय प्रियदर्शनी। दामाद जामिल। गृह त्याग करा था 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। प्रसन्नजीत जो थे उनसे गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ज्ञान की कैवल्य की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी पर, ठीक है। बात करते हैं प्रिय शिष्य की, तो मौखली पुत्र गोशाल इनके प्रिय शिष्य थे, परंतु पहले शिष्य जो बने थे कौन से बने थे? जामिल बने थे पहले शिष्य, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु ही 527 BC, अगर हम 599 को जन्म माने तो, ठीक है। और अगर 540 को माने तो 468 BC में इनको ये हुआ, ठीक है भाई। तो आप इसको करो नोट अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। नोट तो कर ही लिया था पहले भी आपने, अब केवल रिकॉल था। चलिए इससे आगे चलते हैं कि इससे आगे कहानी क्या है, इससे आगे कहानी क्या है उसके बारे में समझते हैं क्या थी। एक एक बात आपको बता के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक एक बात, क्योंकि ऐसा है ना, आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो है ना डिजिटल दुनिया के चक्कर में फंस गए हो, ठीक है। लोगों को पूरी जानकारी मिल तो रही नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। अब भैया यहाँ से हो गया डाउट क्लियर शुरू, त्रिरत्न, क्योंकि बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न थे, बौद्ध संघ धम्म, ठीक है, ये थे। तो यहाँ पर जो हैं वो क्या है, देखिए वो बौद्ध धर्म के जो थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे अध्यात्मवाद को, और ये किसको बताते थे? कर्मवाद को। तो ये किसको बताते थे? कर्मवाद को, ठीक, कर्मवाद का सिद्धांत देते थे। किसका सिद्धांत? कर्मवाद का सिद्धांत। क्लियर। अब ये क्या क्या थे इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता करना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले था क्या? साम्यक ज्ञान, साम्यक ज्ञान। दूसरा जो था वो क्या था? साम्यक आचरण, साम्यक आचरण। और तीसरा था साम्यक दर्शन। क्या था? साम्यक दर्शन।
साम्यक दर्शन। ठीक है भाई, ये थे। क्लियर? अब मैं इनमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या था। साम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? सही समझ, सही समझ, सही समझ। साम्यक आचरण का मतलब क्या होता है? साम्यक आचरण का मतलब होता है सही संगत व सही रहन सहन। समझ गए नहीं? साम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, ये तीन आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है और अलग ज्ञान थे, क्योंकि इन ज्ञानों के मतलब ये तो थे त्रिरत्न। अब बौद्ध जैन धर्म के जो है ना ज्ञान भी याद रखने चाहिए हमें कि जैन धर्म के ज्ञान क्या क्या थे। ठीक है, चलिए जैन धर्म के ज्ञान, जैन धर्म के ज्ञान क्या थे? जैन धर्म के ज्ञान। अब जैन धर्म में ज्ञान में क्या क्या थे? तो एक तो सबसे पहला था मति ज्ञान। पहला कौन सा था? मति ज्ञान। क्या था भैया? मति ज्ञान, मति ज्ञान। दूसरा था आपका श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। तीसरा क्या था? दृश्य ज्ञान। और चौथा जो था वो क्या था? तो चौथा क्या था? द्रव्य, क्या था? मन पर्याय ज्ञान। क्या था? मन पर्याय ज्ञान, मन पराय ज्ञान। ठीक है, पांचवा जो था वो हमारा वो क्या था? केवल्य। क्या था? केवल्य, केवल्य। ये ज्ञान थे जिनके बारे में जैन धर्म में बताया गया है। तो आपको भी याद रखने हैं ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, दृश्य ज्ञान या द्रव्य ज्ञान कहते हैं इसको, या मन पर्याय ज्ञान, या फिर आपका केवल्य। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात आगे कर रहे हैं तो मति ज्ञान जो था वो था इंद्रियों द्वारा ज्ञान। क्या था? इंद्रियों द्वारा ज्ञान, इंद्रियों द्वारा ज्ञान ये था। श्रुति ज्ञान था सुनकर, सुनकर ज्ञान। ठीक है, दृश्य मतलब देख कर ज्ञान प्राप्त करना। मन पर्याय ज्ञान कि दूसरे के मन को समझ कर ज्ञान। ठीक है, केवल्य क्या था? सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। ये था सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है भाई, ये सर्वोच्च ज्ञान कैसा था? किसी भी जीव, क्या था ये? किसी भी जीव के बिना सहारे के, बिना सहारे के प्राप्त ज्ञान, प्राप्त ज्ञान ये था। इसे कहते हैं केवल्य ज्ञान। समझे बात को? इसे कहते हैं केवल्य ज्ञान। तो समझ लीजिए, मति ज्ञान क्या होता है? इंद्रियों द्वारा ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या होता है? सुनकर ज्ञान। दृश्य ज्ञान क्या होता है? देखकर ज्ञान प्राप्त करना। मन पर्याय ज्ञान का मतलब होता है दूसरे का मन को पढ़कर ज्ञान। केवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, जिसका मतलब होता है आप दूसरे के मतलब सर्वोच्च ज्ञान का मतलब किसी भी जीव को हानि ना पहुँचाकर ज्ञान प्राप्त करना। अब यहाँ पर कुछ जो है ना आपके शब्द हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैन धर्म में शब्दावली है हमारी कुछ, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ गए बेटा? तो जैसे एक तो हमारी शब्द आपका क्या आएगा? एक शब्द आएगा हमारा संलेखना। क्या आएगा? एक तो संलेखना, संलेखना। पहली तो बात यही कि ये क्या होती है? संलेखना। तो इसमें होता है उपवास द्वारा। क्या होता है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। तो एक तो ये संलेखना। एक आपका होता है संथारा प्रथा। कौन सा होता है? संथारा, संथारा प्रथा, संथारा प्रथा। तो ये क्या होता है? ये होता है जब व्यक्ति मृत्यु के निकट आता है, आ जाता है, तब एकांतवास करके अन्न व जल त्यागना,
ठीक है। अब यहाँ पर नोट करके लिखना हो तो लिख लेना। नोट का मतलब क्या है कि राजस्थान सरकार ने जो है क्या करा 2018 में, 2018 आई थिंक 2018 2015 आई थिंक 2015 में इसको आत्महत्या की श्रेणी में रख दिया, आत्महत्या की श्रेणी में रख दिया। और आईपीसी की जो धाराएं थी, एक तो 306 और एक 309, ठीक है भाई, एक 306 और एक आपकी 309, इसके दायरे में इसे रख दिया गया है, ठीक है भैया, राजस्थान सरकार ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक होता है निर्वाण, एक कौन सा होता है, निर्वाण होता है। कौन सा होता है, निर्वाण की प्राप्ति करना। तो ये क्या होता है, तो ये होता है सत्कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों द्वारा, ठीक है, प्राण त्यागना, ठीक है भाई। ये तो इनको जल्दी से नोट करो, आप जल्दी से नोट करो, क्लियर कर लो। ऐसे ही तैयारी होगी आपको मस्त तरीके से, ठीक है ना, बहुत विकट तरीके से, ऐसे ही मज़े से तैयारी करो, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले हम संलेखना को क्या कहते हैं, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। संधारों को कहते हैं मृत्यु के निकट आ जाने पर तब एकांतवास ग्रहण करके अन्न और जल त्यागना। और नोट करके यहाँ पे बात किया, राजस्थान ने 2015 में आत्महत्या की श्रेणी में रख दिया था। आईपीसी की इंडियन पेनल कोड ने 306 और 309 में इसे रख दिया है, दंड होगा इस पर। निर्वाण की प्राप्ति क्या होती है, सत्कर्मों द्वारा प्राण त्यागना। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। एक क्लास और बनाएंगे इसकी, जिसमें हम जैन धर्म के साहित्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको कोई टेंशन लेनी नहीं, पूरा बिल्कुल पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा टेंशन फ्री, ठीक है। तो अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका परिवार बहुत बड़ा परिवार होता चला जा रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। आप लोगों से आगे रहे कि आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, हम भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।